गधे की चोरी। एक दफा की बात है कि दूर किसी गांव में रामू नाम का मजदूर और उसका गधा लकी रहते थे। रामू अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन मजदूरी करने के बाद जब रामू और गधा वापस घर आए तो अरे भाई लकी, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा करो, तुम अब थोड़ा आराम करो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए घास लाता हूँ। ये बोलकर रामू लकी के लिए घास लेने चला गया। अरे बाप रे, आज तो मैं भी बहुत थक गया हूँ। मालिक घास ले आए तो पेट पूजा करने के बाद मैं भी सो जाऊंगा। इस सब की थोड़ी ही देर के बाद रामू घास लेकर वापस लौटता है। ये लो लकी, तुम अपना पेट भर लो। अब मैं भी सोने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, तुम भी घास खाने के बाद सो जाना। ये बोलकर रामू सोने के लिए चला जाता है और लकी अपना घास खाने पर लग जाता है। अरे वाह, ये ताजा ताजा नरम घास खाने से तो मेरी आधी थकावट ऐसे ही खत्म हो गई है और अब बाकी की आधी थकावट मैं सोकर खत्म करूंगा। इस सब के बाद लकी भी सो जाता है और वहीं साथ वाले गांव में दो भाई नटवर और चंपक रहते थे। दोनों ही भाई एक नंबर के चोर थे और पूरा दिन अपने गांव में यहाँ वहाँ चोरियां करते फिरते थे। पर एक दिन चंपक घर आया तो अरे कहाँ रह गए थे तुम? और ये क्या, तुम तो खाली हाथ वापस आ गए। अरे तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। इतनी देर से गांव में यहाँ वहाँ चोरी की फिराक लगाए घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी चोरी करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा। हाँ भाई, मैं भी काफी दिनों से देख रहा हूँ। अब तो हमें चोरी करने के बहुत ही कम मौके मिलते हैं। न जाने ऐसा क्यों हो रहा है। अरे हम इतने वक्त से सिर्फ यही चोरियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे गांव के सभी लोग सावधान और सतर्क हो गए हैं। अब लोग अपनी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। हाँ, ये बात भी तुम्हारी ठीक है। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि हमें अब किसी दूसरी जगह पर जाकर चोरी करनी चाहिए। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, अभी के अभी हम दोनों साथ वाले गांव जाते हैं। शायद उधर हमें चोरी करने को कुछ न कुछ मिल ही जाए। ये बोलने के बाद दोनों चोर चंपक और नटवर साथ वाले गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं और चलते चलते रामू के घर के पास आ पहुंचते हैं। अरे चंपक, अब तो हम दूसरे गांव भी आ गए और यहाँ आते वक्त पूरा रास्ता हमें चोरी के काबिल कोई भी चीज नहीं दिखी। हाँ नटवर, मुझे तो लगता है कि इस गांव के लोग कुछ ज्यादा ही गरीब हैं। क्या करें, वापस अपने गांव चलें? अरे नहीं नहीं, अब इतना आ ही गए हैं तो ऐसे खाली हाथ जाना ठीक नहीं होगा। चलो अब देखो, यहाँ आसपास कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। ये बोलने के बाद दोनों चोरों की नजर लकी गधे पर पड़ती है, जो कि घोड़े बेचकर सो रहा होता है। अरे ये देखो नटवर, यहाँ पर तो एक गधा है। हाँ, मुझे दिख रहा है। लगता है इसका मालिक भी यहाँ आसपास नहीं है। तो फिर क्या करें, इसे ही उठा लेते हैं। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। इतने दूर से आने का कुछ तो फायदा हो। ये बोलने के बाद वो दोनों लकी गधे को नींद से उठाते हैं और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। और गधा भी बिना सोचे समझे उनके साथ चल पड़ता है। और थोड़ी ही देर में वो दोनों गधे को लिए एक बाजार में आ पहुंचते हैं। अरे ये क्या, न जाने ये दोनों कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। और मुझे भी देखो, मैं भी नींद से उठकर बेवकूफों की तरह इनके साथ साथ चल पड़ा। अरे नटवर, हम तो इसे बाजार ले आए, लेकिन अब इसे हमसे खरीदेगा कौन? अरे बेवकूफ, अगर इसे बेचना है तो ऊंची आवाज लगाओ ताकि लोगों को पता चल सके कि हम इसे यहाँ बेचने के लिए ही लाए हैं। सुनो भाइयों, अगर तुम लोगों को एक अच्छी नस्ल के मेहनती गधे की जरूरत है तो आओ हमसे इस गधे को खरीद लो। हम ये गधा तुम्हें एक बकरी के बच्चे से भी कम दाम में देने को तैयार हैं। तुम में से जिसे भी ये गधा चाहिए तो आकर इसे खरीद लो। अच्छा, तो ये दोनों चोर हैं और मुझे यहाँ ला कर बेचना चाह रहे हैं। रुको, अभी सबक सिखाता हूँ। इतने में ही एक आदमी चंपक और नटवर के पास आता है। अरे क्या तुम दोनों सच में इस गधे को कम दाम में बेच रहे हो? हाँ हाँ भाई, क्या तुम इसे लेना चाहते हो? असल में मेरे पास कुछ गायें और बकरियां हैं
मुझे रोज बहुत सारा रास्ता तय करके उनके लिए घास लानी होती है, लेकिन इतना वजन उठाकर इतना फासला तय करने में मेरा बेड़ा गर्क हो जाता है। इसीलिए सोच रहा हूँ कि इस गधे को खरीद कर रोज अपनी गाय बकरियों के लिए इसी पर घास लाया करूँ। अरे भाई, फिर तो तुम बिल्कुल सही गधा खरीदने आए हो। हम भी इससे बोझ ही उठवाते थे। वजन उठाने के मामले में यह बहुत काम का गधा है। अच्छा, लेकिन अगर ये इतना ही काम का है तो तुम इसे फिर इतने कम दाम में क्यों बेच रहे हो? अरे असल में अब हमने घोड़ा खरीद लिया है और जगह कम होने की वजह से हम घोड़े और गधे को एक साथ नहीं रख सकते, इसीलिए हम इसे बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, ये लो पैसे और अब ये गधा मुझे दे दो। अब देखो मेरा कमाल। पैसे देने के बाद वो आदमी गधे को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन गधा अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। बहुत कोशिश करने पर भी गधा अपनी जगह से नहीं हिलता। अरे ये गधा तो कितना ही ढीठ है, मुझे मेरे पैसे वापस करो। इस कामचोर गधे को मैं अब मुफ्त भी नहीं लेने वाला। देखो भाई, अब तो तुमने इसे खरीद लिया है, इसीलिए अब पैसे वापस नहीं मिल सकते। देखो, चुपचाप मेरा पैसा मुझे वापस कर लो, वरना अभी यहाँ भीड़ लगवा दूंगा और तुम दो धोखेबाजों को सबसे पिटवाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो अपना पैसा और चलते बनो यहाँ से। वो आदमी अपना पैसा लेकर वहां से चला जाता है। अरे चंपक, यहाँ मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अगर किसी को भी पता चल गया कि ये गधा चोरी का है तो हमारी खैर नहीं। चलो अब किसी और ग्राहक को ढूंढते हैं। अरे ये क्या, मुझे तो लगता है कि आज ये मुझे बेचे बगैर यहाँ से नहीं हिलने वाले। मुझे ही कुछ करना होगा। रुको, आइडिया। इतने में ही गधा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। अरे चुप कर जा गधे, इतना चिल्ला क्यों रहा है? गधे की आवाजों से परेशान होकर बाजार के दो दुकानदार नटवर और चंपक के पास आ जाते हैं। अरे क्या ये गधा तुम्हारा है? इसे तुम चुप क्यों नहीं कराते? अरे पता नहीं इस बेवकूफ गधे को क्या हो गया जो इतना चिल्ला रहा है। तुम दोनों अभी के अभी इस गधे को लेकर यहाँ से चले जाओ। इसके तो शोर की वजह से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। हाँ, जल्दी से इस गधे को लेकर यहाँ से चलते बनो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। दुकानदारों की ये बात सुनने के बाद मजबूरन नटवर और चंपक गधे को लेकर बाजार से दूर आ जाते हैं और वहाँ रामू गधे को अपनी जगह से गायब देखकर परेशान हो रहा होता है। अरे न जाने मेरा लकी कहाँ गया। ऐसा तो उसने पहले कभी भी नहीं किया। वो हमेशा यहीं पर बैठा रहता था। न जाने वो कहाँ और किस हाल में होगा। अरे ये गधा है या मुसीबत? ये तो अच्छा हुआ जो हम वहाँ से निकल गए, वरना सभी बाजार वाले मिलकर हमारी पिटाई कर देते। अरे पता नहीं हमें किस बेवकूफ ने ये गधा चोरी करने को कहा। कभी ये चलता नहीं है और तो और कभी ये शोर मचाना शुरू कर देता है। अब हम क्या करें इसका? अब कुछ भी हो नटवर, हमने इसे चोरी किया है तो इसे ऐसे जाने भी तो नहीं दे सकते। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? नटवर, क्यों ना हम इस गांव में कोई बड़ा घर देखकर उधर एक बड़ी चोरी करें और फिर और कुछ नहीं तो ये गधा वो चोरी का सामान ले जाने में हमारी मदद करेगा। वैसे तुम्हारी ये बात भी ठीक है। तो फिर देरी किस बात की? हमें जल्द से जल्द किसी अमीर आदमी का घर ढूंढना होगा। ये बोलकर दोनों चोर किसी अमीर आदमी के घर की तलाश में निकल जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद आखिर उनकी नजर गांव के सबसे बड़े जमींदार के घर पे पड़ती है। वो देखो चंपक, मुझे तो ये ही इस गांव का सबसे बड़ा घर लगता है। और देखो तो इस घर के आगे पीछे कितने पहरेदार हैं। हम इस घर में चोरी के लिए घुसेंगे कैसे? अरे नटवर भाई, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हमें चोरी करने के लिए इस घर के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर हम यहाँ आए ही क्यों हैं? अरे मेरी बात तो पूरी सुनो। मैंने अभी इस घर की पिछली तरफ एक गोदाम से अनाज की बड़ी गाड़ियों को खाली होते हुए देखा है। वहाँ बहुत सारा अनाज है। अगर हम वहाँ से 2 बोरी अनाज चोरी कर भी लें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, जैसे ही उस गोदाम से सभी लोग बाहर चले जाएंगे
तो हम वहाँ चुपके से जाकर अनाज की चोरी कर लेंगे। ये दोनों चोर जरा भी नहीं सुधरने वाले। इस बार तो इन दोनों को मैं सही सबक सिखाऊंगा। इस सब के बाद जैसे ही अनाज के गोदाम से सभी मजदूर चले जाते हैं तो दोनों चोर गधे को लिए गोदाम के पास पहुंच जाते हैं। चलो नटवर, यही सही मौका है। देखो गधे, तुम यहीं पर खड़े रहो और बस हमारे आने का इंतजार करो। हम यूं गए और यूं आए। ये बोलकर चंपक और नटवर गधे को बाहर खड़ा करके खुद गोदाम में घुस जाते हैं। अब तुम दो चोर मिलके मुझसे चोरी के अनाज का बोझ उठवाओगे। रुको, अब देखो मेरा कमाल। ये बोलने के बाद लकी गधा सबसे पहले चंपक और नटवर के पीछे गोदाम का दरवाजा बंद करता है और फिर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। गधे की आवाज सुनकर गोदाम के पहरेदार और गोदाम का मालिक वहां आ जाता है। अरे, ये किसका गधा है जो यहाँ पर इतना चिल्ला रहा है? जल्दी से भगाओ इसे यहाँ से। जी सरकार, हम इसे अभी भगाते हैं। रुको, ये गोदाम का दरवाजा किसने बंद किया? अभी तो और अनाज आना बाकी है। जरूर कोई गड़बड़ है। इस गधे को छोड़ो, पहले गोदाम की तलाशी लो। जमींदार की ये बात सुनकर उसके पहरेदार भी गोदाम में घुस जाते हैं तो उनकी नजर नटवर और चंपक पर पड़ती है, जिसके बाद पहरेदार अपने मालिक के कहने पर उन दोनों को खूब पीटते हैं और बाहर खड़ा लकी गधा भी चुपचाप वहां से वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अरे मेरे प्यारे लकी, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। ये तो अच्छा हुआ जो तुम सही सलामत वापस आ गए, वरना मैं तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर अपनी हिम्मत ही हार बैठा था।